वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज 12.2 करने से पहले हम दो फार्मूले करना चाहेंगे। एक फार्मूला बच्चों हमने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा और फिर बच्चों सेक्टर आप देख सकते हैं। बच्चों ये OA ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। OA एक रेडियस है, OB दूसरा रेडियस और बच्चों ये जो शेडेड पोर्शन है ये सर्कल के एरिया का कुछ पोर्शन है जिसको मैंने रेड से शेड किया है और इसको एक साइड से बच्चों एक रेडियस OA है, दूसरी साइड से दूसरा रेडियस OB है और तीसरी साइड से AB आर्क है। तो बच्चों इस रीजन को द रीजन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, बच्चों इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये बच्चों हमारे पास आया सेक्टर OAB, ठीक है बच्चों। और जब हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो सेक्टर के एरिया के लिए बच्चों हमें ये एंगल होना बहुत जरूरी है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं सेक्टर एंगल या एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट द सेंटर, या बच्चों हम इसको बोलते हैं एंगल एट द सेंटर। किसी भी सेक्टर का एरिया जब हमने निकालना है तो हमें बच्चों ये एंगल होना जरूरी है। इस एंगल से हमें प्रोपोर्शन पता चलता है कि ये जो एंगल है ये सर्कल का कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है। और उस एरिया की मेजरमेंट अगर हमने करनी है तो उसके लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू, सबसे पहले बच्चों एंगल, इसको हम नाम देते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों बच्चों? क्योंकि ये सर्कल के एरिया से एक पार्ट है सेक्टर और थीटा अपॉन 360 की जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है। दूसरा बच्चों है ये जो दूसरा सर्कल मैंने ड्रा किया। अब जब बच्चों मैं इतने से पोर्शन को मिटा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि मैंने सर्कल का एक पोर्शन मिटा दिया और अभी इसी पोर्शन को फिर से मैं रेड से जोड़ रहा हूं। ये बच्चों यहां से यहां तक ये जो बच्चों रेड पोर्शन ऑफ दिस सर्कल है इसको हम बच्चों कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल। इसको हम कहेंगे आर्क AB। अगर ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है, हम इसको AB और R की तरह ऐसे हम उसके सिंबल दिखा सकते हैं। अब बच्चों दूसरा फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क। आप बच्चों देख सकते हैं कि ये जो आर्क है इट इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। क्लियर? ये अभी ब्लैक लाइन थी, मैंने ब्लैक लाइन को हटाकर मैंने रेड का पोर्शन, तो AB भी एक आर्क है और बाकी ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ये भी एक आर्क ही है। तो उसको हम कहेंगे मेजर आर्क, ये होगी माइनर आर्क। इसी तरह से बच्चों ये होगा माइनर सेक्टर और बाकी का जो सर्कल होगा वो होगा मेजर सेक्टर। अब बच्चों अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है कि अगर बच्चों ये लाइन सेगमेंट होती, स्ट्रेट लाइन होती तो हम स्केल से आसानी से इसकी लेंथ निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि बच्चों ये एक आर्क है, ये कर्व्ड है, या जो दूसरी बड़ी आर्क है AB है, इसका अगर हमने इसकी लेंथ निकालनी है तो बच्चों कैसे निकालते हम? ये सर्कल का सेंटर और यहां भी हमें बच्चों एंगल एट द सेंटर, ये एंगल जिसको हम थीटा का नाम देते हैं, ये एंगल होना जरूरी है। तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी हमारे पास? लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू, सबसे पहले बच्चों थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये है बच्चों, याद रखने के लिए आपको आसानी यह है कि बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर वहां भी पहले थीटा अपॉन 360 है और लेंथ ऑफ आर्क वहां भी पहले थीटा अपॉन 360 है। एरिया है तो सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई करो पाई आर स्क्वायर, लेंथ है तो बच्चों इसको सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करो 2 पाई आर से। अब बच्चों इसी को लेकर हम एक्सरसाइज 12.2 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं और यही दो फार्मूले अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन आसानी से निकल सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द
area of a sector of a circle radius 6 centimeter and sector angle equal to 60 डिग्री। यानी हमने क्या करना है बच्चों कि एक सेक्टर का एरिया निकालना है। मान लो यही सेक्टर है और यहाँ थीटा की जगह बच्चों कितना है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब जो क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल बच्चों हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर एंगल जो थीटा है वो है बच्चों 60 डिग्री। और अब आपसे पूछता है कि आप बताओ इस सेक्टर का एंगल इस सेक्टर का एरिया जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो और जिसका रेडियस जो है वो ये OAB 6 है, OBB 6 है, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसका एरिया कितना है। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर का क्या नाम होगा बच्चों OAB। सेक्टर OAB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। बच्चों वैल्यू डालेंगे, थीटा हमारे पास है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि बच्चों 6 जो है उसका रेडियस है। तो बच्चों ये जीरो कैंसिल, 6 1 6 6 6 36 और ये 6 और ये एक वाला 6 कैंसिल और हमारे पास जो बच्चों एरिया आया 132 अपॉन 7। तो बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर OAB इक्वल टू 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस सेक्टर का एरिया जो आया वो आया 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या बच्चों हम डायरेक्ट 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट of a circle whose circumference is 22 centimeter। देखिए बच्चों अब जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। बच्चों अगर मैं ये सर्कल यहां ड्रा कर रहा हूं और कहता है कि ये जो सर्कमफ्रेंस ये है 22 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमारे पास है, हम रेडियस निकाल सकते हैं सर्कमफ्रेंस से। आपसे पूछता है कि इस सर्कल का जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया। बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मींस 1/4। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों क्वाड्रेंट होता है 1/4। तो बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि हमने इस सर्कल का जो 1/4 पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो बच्चों वो तभी निकलेगा जब हमारे पास सर्कल का एरिया होगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हमें पहले आर निकालना है। तो बच्चों यहाँ हमारे पास सर्कमफ्रेंस दिया है, हम यहाँ लिखेंगे लेट रेडियस of the circle is equal to r, then circumference equal to 2 pi r. This means 2 pi r equal to 22 सेंटीमीटर। हम बच्चों r से डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल, क्योंकि जब तक हमें r की वैल्यू नहीं मिलती, और r की वैल्यू हमें कहां से निकलेगी सर्कमफ्रेंस से। तो हमने लिखा 2 पाई आर, यानी सर्कमफ्रेंस हमारे पास है 22 सेंटीमीटर और बच्चों हम इसको 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 22। तो ये बच्चों हुआ 44 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल टू 22। आर बच्चों यही रहेगा, तो 44 अपॉन 7 राइट साइड मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 22 डिवाइड बाई 44 अपॉन 7। तो आर बच्चों निकलेगा 22 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 44।
तो बच्चों 22 2s आर, तो हमारे पास r निकला 7/2। दिस मीन्स रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास सर्कल का रेडियस निकला। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है बच्चों। हम क्वाड्रेंट का एरिया दो मेथड से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट हमें पता है कि दिस इज क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, तो हम सर्कल के एरिया का डायरेक्ट 1/4 निकालें, वैसे भी निकाल सकते हैं। और बच्चों जब हम सर्कल में दूसरा मेथड है, जब हम सर्कल में इस तरह से 4 पार्ट्स करते हैं तो ये क्वाड्रेंट हो जाते हैं। तो एक क्वाड्रेंट जो बच्चों 90 का एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, क्योंकि टोटल एंगल जो बच्चों यहाँ सेंटर पे बनता है वो बनता है 360 का। तो एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 का बनाएगा। तो हम बच्चों सेक्टर फार्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों मैं डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्कल से यहां कर रहा हूं। तो बच्चों यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर उसका 4th पार्ट। तो बच्चों यहां हम वैल्यू डालते हैं। पाई हमारे पास है बच्चों 20, डेसिमल में हम लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 अपॉन 4। ये बच्चों है पाई की वैल्यू। ये आर स्क्वायर मैंने 2 बार लिखा अपॉन 4। तो कितना होता है बच्चों 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.14 अपॉन 4। बच्चों ये सारा एरिया कितना निकलता है बच्चों 77 अपॉन 8, यानी तो बच्चों ये कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आता है। ये 2 2s are 4 और 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.57 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 बच्चों हमारे पास आता है 19.2325 अपॉन 2 हमारे पास आता है बच्चों 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।